अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, सोचिएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। इसमें दे रहे हैं बेंजीन है, CO है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड है, एक्सेस में है, NaOH है, हीट है, और उसके फिर से फॉर्मल्डिहाइड है, H+ है, कैटालिटिक अमाउंट है, और उससे ये क्या बनाना है, एनालाइज करिए, सोचिएगा। चैप्टर कौन सा है? कीटोन और बेंजीन। या तो बेंजीन का रिएक्शन होगा या तो कीटोन का रिएक्शन होगा। और सोचिए फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस NaOH कहां पढ़ा है? एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस कहां पढ़ा है? क्या नहीं चारों? और कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डोल या कंडेंसेशन कुछ भी कह लो, तो एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो इसको पकड़े तो एल्डोल रिएक्शन है, और इसको पकड़े तो कैनिजारो रिएक्शन है, यही तो है। तो अगर एल्डोल पकड़ते हैं तो हमको सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करना है, और जो कैनिजारो पकड़ते हैं तो सबसे पहले हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है। मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कैनिजारो होगा, और ये एज अ एसिड बेस ट्रीट करेगा तो एज अ ये एल्डोल होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगा? एसिड बेस। तो बेस सबसे पहले क्या करेगा? बेस सबसे पहले प्रोटॉन को खींचेगा, और जब बेस सबसे पहले प्रोटॉन को खींचेगा तो इससे क्या बनाएगा? एक बनाएगा कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, समझ गए? इसी कार्ब एनायन को अब यहां अटैक करना है, या इसी कार्ब एनायन को यहां अटैक करना है, तो ज्यादा आसानी से अटैक कहां होगा? इस कीटोन पे होगा या इस एल्डिहाइड पे होगा? एल्डिहाइड। मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्मल्डिहाइड पे है, इस कीटोन पे है? फॉर्मल्डिहाइड पे है, तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक कराकर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। और जब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाओगे तो इससे क्या बनाओगे? इससे बनाओगे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये आपका CO है, और इस पर्टिकुलर पे 2 मिथाइल है, और यहाँ आपका CH2OH है, समझ गए? तो मेजर ही तो लिखा है, ये आपका क्रॉस ही मेजर होता है हमेशा, कि बेस ने पहले प्रोटॉन खींच के नेगेटिव बना लिए, और इसी नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्रॉस एल्डोल बन गया। क्रॉस एल्डोल हमेशा मेजर होता है। तो जो मेजर ये बना लिया बेटा, तो क्या कहानी में 0, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना या नहीं बना? बन गया, मतलब हो गया एल्डोल। लेकिन क्वेश्चन आया कंडेंसेशन होगा या नहीं? अब सोचिए क्या इस पर्टिकुलर के पास अब कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। अच्छा, अब कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो नेगेटिव बनेगा नहीं, और यहां से वाटर भी नहीं निकालोगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं करोगे, मतलब कंडेंसेशन नहीं कराना है। एल्डोल रिएक्शन हो गया, यहां से क्या कर दिया? एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन हो गया। लेकिन अब कहानी का ट्विस्ट क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है। अब कैनिजारो के बारे में सोचो, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, और साथ में इसके पास कीटोन भी मौजूद है, तो होगा क्या? खुद का ये ऑक्सीडेशन करेगा और इसका क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। याद आया? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया होगा कि ये एसिटल्डिहाइड है, और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है, और इसके ऊपर OH- का रिएक्शन है, और ये आपका एक्सेस में है, एक्सेस में है। तो मैंने इस तरह की स्पेसीज, इस तरह की स्पेसीज बनवाई होगी। कुछ याद आया? तो 3 बार एल्डोल करा दिया था, और उसका क्या किया था? इसका ऑक्सीडेशन किया था, और दूसरे वाले का रिडक्शन किया था। तो इसीलिए इसका क्या कराना है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले का क्या करना है? रिडक्शन। और जो दूसरे वाले का रिडक्शन कराया, तो रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अब जो बना वो क्या बना? ये कुछ ऐसे बन गया, यहां हो गया OH, और यहां भी हो गया OH, ऐसे बन गया। सोचिए यहां से पहला स्टेप तो पूरा हो गया। पहले हमने एल्डोल रिएक्शन करा दिया, और एल्डोल रिएक्शन करने के बाद फिर हमने कैनिजारो रिएक्शन करा दिया, ऐसा हो गया, कहानी खत्म। अब सोचिए कहानी के अंदर अल्कोहल है, कहानी के अंदर बेंजीन है, और कहानी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड है। तो क्या फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का कुछ और भी रिएक्शन आपने पढ़ा है क्या अल्कोहल के साथ? इसमें कहीं बेकलाइट है? अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कहीं पढ़ा है? एल्डिहाइड कीटोन के कितने रिएक्शन पढ़े हैं? पहला कौन सा है? HCN। दूसरा कौन सा है? वाटर H+। तीसरा कौन सा है? तो अल्कोहल ही तो है बेटा, ये अल्कोहल ही तो है। अल्कोहल का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, तो जो अल्कोहल का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन तुमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है? इसी का रिएक्शन करा के पहले हेमी एसिटल बनाया होगा,
इसी का रिएक्शन करके पहले हम एसिटल बनाया होगा और फिर इसकी कहानी में तुमने क्या किया है, एसिटल बनाया होगा। ये जो किया है तो ही एसिटल हमको बनाना है। तो एसिटल हमको कैसे बनाना है, एसिटल हमको ऐसे बनाना है। इसी कैनिजारो को थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं और कैनिजारो रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। और सोचिए यहाँ आपके पास CH2 है, अब होगा क्या, यही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हेमी एसिटल बनेगा, फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एसिटल बनेगा और यहीं से वाटर निकल गया। और जो वाटर निकल गया तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग इस बेंजीन में तो कोई चेंज है नहीं, यहाँ आपके पास ऐसे है, यहाँ 2 मिथाइल है, ये O है, ये O है और यहाँ CH2 जुड़ गया। ऐसा बना है नहीं बना, बस में आगे। तो सोचो ये ऑप्शन इनमें कहाँ है, ये वाला ऑप्शन इनमें कहाँ है, पहले में। यही हमारा आंसर है। तो सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपसे एल्डोल रिएक्शन करवाया, पहले आपसे क्या करवाया, एल्डोल रिएक्शन करवाया। एल्डोल रिएक्शन करवाने के बाद क्रॉस कैनिजारो कराया और क्रॉस यहाँ एल्डोल भी है। पहले क्रॉस एल्डोल करवाया, फिर क्रॉस कैनिजारो करवाया, फिर एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन कराकर एसिटल बनाया। बच्चे ने अगर सोचो, टुकड़े बाय टुकड़े सोचो, अगर बच्चे ने यहां से यहां पहुंच गया, बच्चा तो बच्चा ही है ना, अलग अलग दिमाग लगाएगा। आगे समझ में नहीं आ रहा है कि डबल बॉन्ड बनाए कैसे बनाए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो यहां से ये समझ में आ गया कि यहां से एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल रिएक्शन कराते हुए यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो क्या दिमाग लगाएगा, देखेगा, क्या लगाएगा, देखेगा कि ये है फॉर्मल्डिहाइड है, H+ है। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड है और साथ में H+ है, तो देखेगा कि ये यहाँ अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा, HC यहाँ OH बनेगा, यह H है और ये कार्बोकेटाइन बन गया। और जो कार्बोकेटाइन बन गया, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा, इसको हटा देगा, ये इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ देगा और जो ही ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ देगा तो ये भी बैठा हुआ है। बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो दिमाग लगा रहा है कि अगर हमको इसका रिएक्शन कराना ही कराना है तो कैसे कराना है, तो कैसे कराना है। वो देखेगा कि फॉर्मल्डिहाइड है, H+ है, इसको इसके साथ रिएक्शन करा दो, इसको तोड़ दो और यहाँ CH2OH बन गया है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करके ये बना देगा। तो बच्चा बी की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है, जा सकता है। तीसरा बच्चा दिमाग लगाएगा, चलो यार ये सब कहानियां कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि यहां से हमने ये बना लिया, लेकिन फिर उसको दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो मन में आ सकता है कि हम इसका रिएक्शन कराकर इसको तोड़ दें। और जो ही बच्चे के दिमाग में आके इसका रिएक्शन करा के तोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर की तरह भाग जाएगा। तो हो सकता है ये तोड़ के O- जो प्रोटॉन लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है बच्चे के दिमाग में इधर चला जाए। बच्चा तो बच्चा ही है ना, तो हो सकता है कि वो यहां से रिएक्शन कराकर ये बनवा लिया, तो ये भी बैठा हुआ है। और हो सकता है ये इसके साथ रिएक्शन कर ले, इसको तोड़ दे, तो इनडायरेक्टली ये भी बैठा हुआ है। बस में आगे हो सकता है बच्चा कि यहां से ये बना ले और यहां से ये भी बना ले, बच्चा तो बच्चा ही है। हो सकता है कि वो यहां से ये बना ले। अब उसको ये सोचना है, और जब ये सोचना है तो सोचे कि यहां से ये बन गया, अब दिमाग में क्या आएगा, बेंजीन है। बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, बेंजीन है। और कहानी के अंदर बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दे तो ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसी के मेटा पे लाके CH2OH को लगा दे। हो सकता है ना, ये हो सकता है कि बच्चे सोचेगा कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है और इसका नेचर मेटा डायरेक्टिंग है, और जब मेटा डायरेक्टिंग तो इसका मेटा पोजीशन पे लगा दिया। तो सोचिए इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन कहोगे या नहीं कहोगे, कहोगे। इससे अच्छा क्या कहोगे कि कहानी के अंदर इंट्रामोलिकुलर ये एल्डोल भी हो गया, फिर इसके अंदर क्रॉस ये एल्डोल भी हो गया, अक्रॉस एल्डोल के बाद क्रॉस कैनिजारो भी हो गया, अक्रॉस कैनिजारो के बाद एल्डिहाइड का रिएक्शन भी हो गया। छुपा हुआ बच्चे ने सोचा था इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करा के इधर, बच्चे ने सोचा था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा के इधर, बच्चे ने सोचा तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर इधर। बस में आगे तो सबसे पहले तो अवॉइड करना है कि बेंजीन जनरली रिएक्शन करना नहीं चाहता है। क्यों, स्टेबल है, जनरली रिएक्शन करना नहीं चाहता है। क्यों, स्टेबल है। तो इसका तो बाहर बाहर ही रिएक्शन कराओ,
तो बाहर बाहर रिएक्शन कराओ तो इधर तुम भाग सकते थे, इधर भाग सकते थे, लेकिन चूंकि यहां इसने लिख दिया है एक्सेस, लिख दिया है एक्सेस, तो जितना रिएक्शन करा सकते हो सब करा डालो। मतलब जितना रिएक्शन करा सकते हो, मतलब तुमने जब यहाँ पे क्रॉस एल्डोल करा दिया और क्रॉस एल्डोल करा के इसको छोड़ दिया, तो यहीं पे छोड़िए नहीं, क्योंकि बोला क्या है, एक्सेस है। तो सोचिए कि क्रॉस एल्डोल के बाद भी कुछ हो रहा है क्या, और क्रॉस एल्डोल के बाद भी कुछ हो रहा है क्या, तो आप क्रॉस कैनिजारो करा लो। अच्छा, क्रॉस कैनिजारो करा लिया, फिर सोचिए। तो ये जो दो ऑप्शन बनाए गए हैं, वो दो ऑप्शन कैसे बनाए गए हैं, ये दोनों ऑप्शन बनाए गए हैं कि जब बच्चा कभी इंट्रामोल, ये बच्चा जब कभी कैनिजारो ना सोचे, और कैनिजारो नहीं सोचेगा तो ये दोनों ऑप्शन दिमाग में नहीं आएगा। बस में आगे कैनिजारो सोचेगा तब जाके ऑप्शन तुम्हारा दिमाग में केवल ये आएगा। बस में केवल एल्डोल कराया, केवल एल्डोल कराया तो बच्चा इधर इधर या इधर जा सकता है, लेकिन अगर बच्चे ने कैनिजारो करा दिया, कैनिजारो करा दिया, तो बच्चा केवल एक ऑप्शन। बस में आगे, तो बोलो अच्छा क्वेश्चन है नहीं है। कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आईटी एडवांस पूछती है। आगे बढ़े, बन जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है।